This conference will now be recorded. अच्छा जी, नाउ वी स्टार्टिंग 2009 फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इनकम स्टेटमेंट शुरू कर रहे हैं अभी हम। ठीक है ना। कंपनी का नेम है राजपूत कंपनी। ट्रायल बैलेंस गिवन है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास। फिर एडजस्टमेंट का रिटर्न। एडजस्टमेंट के लिए हमने एडजस्टिंग एंट्री बना ली है। तो सारी एडजस्टिंग एंट्री हमारे बनी हुई है 2009 की, हमने पहले बना ली सवाल से पहले। तो एडजस्टमेंट आ रही है हमारे पास 6 तरह की। पहली मर्चेंडाइज की है, दूसरी हमारी इंश्योरेंस की है, तीसरी हमारी बैड डेट्स की है, चौथी डेप्रिसिएशन की है और पांचवी आपकी जो है वो है सैलरीज की और छठी है आपके पास कमीशन। जब ये 6 चीजें आएंगी तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे ऐड और लेस करना है। ओके, अब आते हैं सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट की चीजों पे। सबसे पहले आप लिखते हैं सेल्स, उसमें से लेस होता है सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट, जो कि सवाल में नहीं है। हमें सेल्स मिला 50,000। हमने फॉर्मेट के मुताबिक सेल्स यहाँ की जगह सेकंड कॉलम की जगह फर्स्ट कॉलम में लिखी। अगर सवाल में सेल्स रिटर्न या फिर सेल डिस्काउंट दोनों में से एक भी या दोनों होते तो यहाँ सेल लिख के उसमें रिटर्न डिस्काउंट लेस करके नेट सेल यहाँ कॉपी होता है। क्योंकि अब सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट नहीं है तो सेल आपकी फर्स्ट कॉलम में डायरेक्ट आ जाएगी। फिर आप लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले आती है इसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, जो कि गिवन होती है ट्रायल बैलेंस में। तो भाई ट्रायल बैलेंस में ये रही मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग जनवरी 1 5,000। ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग हमने 5,000 यहाँ कॉपी कर दी। इसमें ऐड करते हैं परचेज, यानी नेट परचेज। और नेट परचेज कैसे आता है? परचेज में ट्रांसपोर्टेशन ऐड होता है, डिलीवर्ड कॉस्ट आती है, लेस करते हैं परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट, तो नेट परचेज आता है। ठीक है, और साथ साथ कस्टम ड्यूटी भी ऐड होती है। उसके बाद आपका फाइनल आंसर नेट परचेज आता है। परचेज में ट्रांसपोर्टेशन इन और कस्टम ड्यूटी ऐड करते हैं, डिलीवर्ड कॉस्ट आती है, लेस करते हैं परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट, नेट परचेज आता है। देखिए, अगर सवाल में ना परचेज रिटर्न हो, ना परचेज डिस्काउंट हो, ना ट्रांसपोर्टेशन हो, ना ही आपकी कस्टम ड्यूटी हो, तो परचेज आप उसको डायरेक्ट सेकंड कॉलम में लिखते हैं नेट परचेज की तरह। कितना आ गया परचेजेस? 40,000 यहाँ पे लिख दिया। कहां से आया? ये लिखा हुआ हमारे पास परचेज 40,000। ठीक है, ओपनिंग में ये परचेज को ऐड करेंगे, यानी 40 + 5 मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा 45। 40,000 + 5,000 कितना हो जाएगा? 45,000। लेस करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। एंडिंग कितनी है हमारे पास? 6,000। ये आपको हमेशा एडजस्टमेंट में मिलती है। यहां लिखी हुई मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है December 31 6,000। ये 6,000 की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आप यहाँ पे कॉपी करेंगे। 45,000 - 6,000 कितना आ जाएगा? 39,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ठीक है जी। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। 50 में से 39 माइनस करें, 11,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको कैसे देखने होते हैं, इसका तरीका होता है, पहले आप देखते हैं ट्रायल बैलेंस का एक्सपेंस, और अगर ट्रायल बैलेंस वाले एक्सपेंस एडजस्टमेंट में भी आ रहे हैं तो उसे हम ऐड और लेस करते हैं। एडजस्टमेंट में अगर वो एक्सपेंस डेबिट होगा तो प्लस करेंगे, क्रेडिट होगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है जी। अब ट्रायल बैलेंस में पहले आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस ढूंढते हैं, हमें कौन सा मिला? सैलरीज एक्सपेंस मिला 15,000। तो जो 15,000 सैलरी एक्सपेंस है, और सैलरीज मैंने कहा था एडजस्टमेंट में भी मौजूद है, तो वहां से भी देख लेते हैं। नंबर 5 एडजस्टमेंट है आपकी सैलरीज एक्सपेंस, जो कि हो रहा है डेबिट 1,000 से। तो 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16,000। यहां लिख दिया आपने सैलरी एक्सपेंस 16,000। उसके बाद नेक्स्ट है रेंट एक्सपेंस, जो कि सिर्फ ट्रायल बैलेंस में है और एडजस्टिंग एंट्री में नहीं। तो ये 2,000 जो रेंट एक्सपेंस है, इसे हम एज इट इज कॉपी कर देंगे यहां पर। ये आ गया रेंट एक्सपेंस 2,000। ठीक है जी, एक्सपेंस आ गया रेंट एक्सपेंस 2,000।
उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टिंग एंट्री से सारे एक्सपेंस लाइन बाय लाइन उठाएंगे जो ट्रायल बैलेंस में नहीं है, उसको अब यहाँ पे कॉपी कर देंगे। पहला मिला मुझे इंश्योरेंस एक्सपेंस, फिर मिला बैड डेट एक्सपेंस, फिर मिला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और इसके अलावा सैलरी एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो ये जो 3 एक्सपेंस है मेरे पास, इंश्योरेंस एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तीनों को मैं एज इट इज यहाँ कॉपी कर दूंगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ऐड करूंगा सबको। 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22। चूंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके माइनस होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो कितना लेस करेंगे हम, 22,000 यहाँ माइनस कर देंगे। तो 11 में से 22,000 माइनस हुए, तो माइनस में आंसर आया 11,000। जब भी कोई चीज माइनस में लिखते हैं, ये आंसर माइनस में आता है, उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 11,000 माइनस आया, क्योंकि 11 का प्रॉफिट था, 22 एक्सपेंस हो गए, तो आंसर आपका 11,000 लॉस आ गया। इसे हम कहेंगे नेट लॉस। इसमें ऐड करते हैं अदर, अगर कोई इनकम हो तो भाई ट्रायल बैलेंस से पहले इनकम ढूंढते हैं। हमें कोई इनकम सेल्स के अलावा ट्रायल बैलेंस में नहीं मिली। एक कमीशन की नजर आ रही है हमें एडजस्टमेंट, तो यहाँ लास्ट एडजस्टमेंट में आ रही है कमीशन इनकम 2000। 11 माइनस है, 2000 इनकम क्या होती है, ऐड होती है। माइनस 11 में 2000 प्लस करेंगे तो आंसर माइनस आपका 9,000 आ जाएगा। माइनस 11 प्लस 2 कितना आंसर आया, 9,000 माइनस। जब माइनस में आंसर आया तो क्या लिखेंगे, टोटल नेट लॉस लिखेंगे। ठीक है जी।